बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एच एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। माय नेम इज़ मोहम्मद वकास और आज जो है मैं आपसे एमडी कैट के हवाले से डिस्कस करने आया हूँ। आपको पता है जैसे कि हमारी ड्यू टू कोविड-19 हमारे पास बहुत सारी हमारी लिविंग स्टाइल, हमारी लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज होकर रह गया है। तो उसी के हवाले से अब हमने एमडी कैट को कैसे लेके चलना है, ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर के अंदर, शॉर्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट मेडिकल डेंटल एंट्रेंस टेस्ट एमडी कैट। इसमें स्टूडेंट पहले जनरल इन्फॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो एमडी कैट में हमारे पास जो टाइम है टोटल वो है 150 मिनट्स और 2.5 आवर्स, और टोटल एमसीक्यूज जो है इसमें हमारे पास है वो 200। अगर हम टाइम के हवाले से एमसीक्यूज को देखें सो वी हैव 45 सेकेंड फॉर ईच एमसीक्यूज। इट्स मीन कि आप लोगों को शार्प माइंड के साथ जो है वो एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर 200 मार्क्स हैं। इट्स मीन ईच एमसीक्यूज कैरी 1 मार्क्स। हर एमसीक्यूज का 1 नंबर है। और नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो लास्ट ईयर यहाँ से ख़त्म हो गई थी। नो नेगेटिव मार्किंग इज़ हेयर। कंडक्शन जो है वो यूएचएस कंडक्ट करता है इसको। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जनरल जो है वो इन्फॉर्मेशन अबाउट एमडी कैट। इसके अलावा नेक्स्ट इसका वेटेज, अगर आप लोग वेटेज इसका देखें तो स्टूडेंट्स 50% इसका जो है वेटेज लास्ट ईयर की हम 2019 के बिहाफ पे ये सारी बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी 2020 का सारा सिलेबस और स्केड्यूल स्कीम ऑफ उनका जो प्लान है एमडी कैट यूएचएस की तरफ से अभी तक फिलहाल नहीं आया। लेकिन करंटली जो है वो ये है कि 50% आपका वेटेज होगा एफएससी का और 50% आपका वेटेज होगा एमडी कैट एंट्रेंस टेस्ट का। तो टोटल एग्रीगेट आपका ये बनेगा। लेकिन करंटली अभी तक जो रूमर्स आ रही हैं, जो न्यूज़ आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि हमारे पास मे बी एमडी कैट का वेटेज जो है वो बढ़ जाए और 70% तक चला जाए। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि स्टूडेंट्स के माइंड में ये है शायद कि एमडी कैट ई कैट की जैसा ई कैट पोस्टपोन्ड हुआ, मे बी एमडी कैट भी जो है वो कैंसिल हो जाए या पोस्टपोन्ड हो जाए। उसके हवाले से हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, जो हमारी टीम की जो ऑब्जर्वेशन है, उसमें मैं आपको बता दूं कि कल ही जो है वो 3 बिग यूनिवर्सिटीज जिसमें प्यास, कॉमसेट्स और जीकी, इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ ने अपने एडमिशन जो शेड्यूल हैं वो इशू किए और साथ में उनकी इंटर्न टेस्ट डेट भी जो है वो दी है। इट्स मीन कि एंट्री टेस्ट होगा ई कैट भी मे बी इन अगस्त जो है वो हो। सो एमडी कैट भी जो है वो पहले ही उसमें टाइम होता है, तो वो आपको सितंबर अक्टूबर तक ले जा सकते हैं। तो ये इसकी वेटेज और कुछ बातें। तो सेकंड जो है वो इसमें है हमारे पास क्राइटेरिया, क्या आप किस क्राइटेरिया के बेस पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यू हैव रिक्वायर्ड 60% मार्क्स इन एफएससी। 60% मार्क्स आपको एफएससी में चाहिए। सो दिस इज अबाउट द वेटेज एंड द एफएससी मार्क्स। अब टेस्ट फॉर्मेट की अगर बात करें तो टेस्ट फॉर्मेट में आपके पास बायोलॉजी के 80 एमसीक्यूज होंगे, केमिस्ट्री के 60 एमसीक्यूज होंगे, फिजिक्स के 40 एंड इंग्लिश के आपके पास 20 एमसीक्यूज होंगे। तो ये टोटल आपके पास मिला के जो है वो 200 एमसीक्यूज बन जाएंगे। दिस इज द टेस्ट फॉर्मेट। अगर हम बात करें इसकी मेडिकल कॉलेजेस की, तो कितने मेडिकल कॉलेज जो है हमारे पास गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारे पास 17 मेडिकल कॉलेजेस में नाम यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। 17 मेडिकल कॉलेज आप इजीली यूएचएस की वेबसाइट पे जो है वो चेकआउट कर सकते हैं और 3 इसमें जो है वो गवर्नमेंट के डेंटल कॉलेज है, बीडीएस जहाँ पे करवाया जाएगा। उसके अलावा अदर इंस्टीट्यूट्स भी हैं। अदर इंस्टीट्यूट जैसा कि हमारे पास जो है वो चौधरी परवेज इलाही कार्डियोलॉजी सेंटर, इस तरह फैसलाबाद में कार्डियोलॉजी सेंटर है, वहाँ पे भी कुछ सीटें होती हैं। कितनी होती हैं वो कंफर्म उसके बारे में आप यूएचएस की वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ इन कार्डियोलॉजी सेंटर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो दीज आर द गवर्नमेंट सेक्टर्स। इसके अलावा 37 हमारे पास जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि ओवरऑल अंडर यूएचएस, और ये भी आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन के लिए आपको एमडी कैट अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एंड एमडी कैट। एंड अगर हम इसके बाद टोटल सीट्स की बात करें, हाउ मेनी सीट्स आर देयर फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस कंबाइंड अगर बात करें तो
आपको यूएचएस की वेबसाइट पे ही सारा ये डाटा मिल जाएगा। अगर आप उनको ऐड करेंगे यूएचएस की वेबसाइट के ऊपर जो है वो उन्होंने डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस की जो है वो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो मेंशन की हुई हैं। अगर आप उनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंडर हैं, जिसमें आप एमबीबीएस और बीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीगेट आपको पहले ऑलरेडी पता है कि एग्रीगेट नो डाउट इसमें पहले एक अच्छे स्कोर हमें चाहिए होता है। एफएससी में जिन बच्चों के 400 प्लस मार्क्स हैं तो वो ज़रूर अपने आप को कंसिडर करें, और जिनके 430 से कम है, 400 से 430 के दरमियान, वैसे तो तमाम को ही एफर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन 400 से 430 प्लस जिनके मार्क्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है कि वो अपना स्कोर 200 में से 190 प्लस करें। और ये कैसे होगा? वी आर हेयर टू हेल्प आउट यू रिगार्डिंग दिस कि हाउ यू कैन अचीव 190 प्लस और 195 प्लस मार्क्स इन MDCAT। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास एच के प्लेटफॉर्म के ऊपर एच अब आपके लिए क्या जो है वो लेके आया है, एच के पास क्या टेक्निक्स हैं, क्या स्कीम ऑफ स्टडीज़ है, क्या प्लानिंग है, वो सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो एच की स्कीम ऑफ स्टडीज़ जो है, मैं उस स्कीम ऑफ स्टडी को डिस्कस करने से पहले आप लोगों से देखें, हमारे पास नो डाउट हमारे पास बिल्कुल कोविड-19 की वजह से तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो बंद हो गए हैं और हमारा सारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन की तरफ चला गया। लेकिन हमारी टीम जो है वो समझती है कि हमारे पास जो फिजिकल क्लासेस हैं, चूँकि हमारा बच्चा अभी तक उससे इतना फेमिलियर नहीं है जितना कि फॉरेन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स उससे फेमिलियर हैं, तो हमारा स्टूडेंट्स जो है वो इतना फेमिलियर नहीं है। तो अगर हम डायरेक्टली आपको ऑनलाइन लेक्चर्स की तरफ लेके जाएं तो वो आपके लिए भी हेक्टिक होगा कि आप डेली जो है 5 to 6 आवर्स जो है मोबाइल के ऊपर हमें सुने। और यहाँ पे तो बहुत मुश्किल होता है कि आप लोग जो है वो एक टीचर को क्लास में 5 to 6 आवर्स सुने, फिर आप मोबाइल के ऊपर कैसे जो है वो स्टेमिना आपका बनेगा। हाँ, हम अर्थरूल तो देख सकते हैं, दैट्स अ गुड थिंग, बट वी ऑल्सो कैन वॉच मूवीज फॉर 6 or 5 आवर्स। बट हमारा इतना अभी तक स्टेमिना नहीं बना हुआ कि हम जो है वो कंटिन्यूसली अपने टीचर के साथ इतना जो है वो टाइम मोबाइल पे जो है उनको देखें, उनका लेक्चर। हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर हमारी टीम में समझती है कि आपकी उतनी अभी डेवलप नहीं हो सकती, लेकिन उसको स्टेप में जो है वो डेवलप किया जा सकता है। इसी तमाम स्टेप्स को बनाने के लिए हमारी टीम ने खुद मी एंड डॉक्टर यासिर साहब, GM साहब, ताहिर भुट्टा साहब आपके साथ होंगे। तो हमने डिसाइड ये किया कि हम MDCAT को 3 फेजेस के अंदर, विद इन 3 फेजेस हम इसको जो है वो डिफाइन करें, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। नाउ व्हाट आर दिस फेज? फेज 1 क्या है? फेज 1 को हम डिस्कस करते हैं। फेज 1 जो है हमारे पास, हमने फेज 1 जो रखा है आपके लिए, उसमें आपके पास MCQs होंगे, टेस्ट एंड डिस्कशन सेशन है फेज 1। इसमें आपके पास 64 टेस्ट होंगे, 32 डेज का आपका ये सेशन होगा। अब फेज 1 को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, व्हाई वी पुट हियर टेस्ट एंड ओनली डिस्कशंस। देखिए, हमारे पास जो एंट्री टेस्ट होता है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ MCQs ऑफ नॉर्मल, मीडियम एंड हार्ड। ये 3 हमारे पास जो है वो टाइप्स के MCQs होते हैं। नॉर्मल और मीडियम आपके जो है वो टेक्स्ट बुक में से ही आते हैं, और अगर मीडियम के कुछ बात की जाए तो मीडियम के कुछ MCQs ऐसे होते हैं जो आपकी ही बुक के फार्मूलाई जो हैं उनको थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा इम्प्रूव करके, यानी कि कुछ ना कुछ उनमें शॉर्टकट या ट्रिक यूज़ करके आते हैं। नंबर 3 पे आते हैं हमारे पास जो है वो हार्ड जो हमारे पास MCQs हैं, दे आर ऑफ एडवांस लेवल। तो हमने ये किया है, हम फेज 1 के अंदर हम नॉर्मल प्लस मीडियम का कुछ पोर्शन जो है वो कवर करेंगे। अब उसकी प्रिपरेशन आप जो है वो घर में करेंगे फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें से आप जो है प्रिपरेशन करेंगे, और UHS का सिलेबस हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। यूनिट वाइज आप प्रैक्टिस करेंगे। आपको डेली 4 PM जो है आपके माइक्रोसॉफ्ट टीम के अकाउंट में आपका टेस्ट जो है वो अपलोड हो जाएगा। आप उसको जो है वो नेक्स्ट डे 9 AM तक कर सकते हैं। 9 AM के बाद वो टेस्ट जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। नेक्स्ट डे उसकी डिस्कशन होगी, तो डिस्कशन में आपको सारे MCQs जो है वो सॉल्व करके
उनका सोल्यूशन जो है वो आपको दिया जाएगा। सो दिस इज अबाउट द फेज 1 के फेज 1 के अंदर आप लोग जो है वो कैसे अपने आप को नॉर्मल प्लस मीडियम लेवल तक ले जा सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप E1 HE1। सो इस स्टेप के अंदर हम आपको नॉर्मल प्लस मीडियम सारा कवर अप करवाएंगे। इट इज आवर फेज 1। इससे आपका ये होगा, हमारा जो डिस्कशन टाइम है वो हमारा 1 और 30 मिनट्स है। डिस्कशन डेली दो सब्जेक्ट्स की होगी, तो आपका स्टेमिना जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा कि आप जो है वो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर या लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर अपने टीचर को देख सकें। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फेज 2 है। फेज 2 के अंदर हमारे पास जो है वो अच्छा, यहाँ पे एक फेज 2 से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि देखें, आप मैंने बताया कि 64 टेस्ट होंगे। 64 टेस्ट आपके जो होंगे उनमें हर टेस्ट के अंदर 40 MCQs होंगे। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करें 64 मल्टीप्लाई बाय 4, सो दे विल बी 2560 MCQs। तो 2560 MCQs हम आपको फेज 1 के अंदर देंगे। उसके बाद अगर हम फेज 2 की तरफ चलते हैं, फेज 2 में हमारे पास क्या है? फेज 2 में हमारे पास जो है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो तो फिजिकल क्लासेस होंगी। अल्लाह ताला बेहतर करे, अल्लाह ताला करम करे, हमारी दुआएं हैं, आप लोग भी दुआ करें कि ये कोरोना जो है कोविड-19 जो है वो नीचे जाए और हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज सारी की सारी ऑन हो जाए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारी फिजिकल क्लासेस है। फेज 1 हमारा 15 जुलाई को कंप्लीट होगा। उसके बाद जैसे ही गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देती है तो अंडर SOPs जैसे ही अगर फिजिकल क्लासेस पॉसिबल हुई तो हम फिजिकल क्लासेस के अंदर फेज 2 के अंदर आपको सारा UHS के जो यूनिट वाइज कोर्स है वो सारा आपको लेक्चर में डिलीवर करेंगे। बट आई सेड इट्स आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर खुदा न खास्ता कंडीशन जो है वो चेंज होती हैं, चेंज मतलब यही रहती हैं, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम ऑनलाइन लेक्चर्स आपको डिलीवर करेंगे और ये ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स होंगे स्टूडेंट्स। इसमें आपका वही फिर पैटर्न होगा जो आपका एक क्लास का होता है। अब इसको हमने अब वही बात कि हमने पहले टेस्ट एंड डिस्कशन इसलिए रखे ताकि आप डेली हमें 1.5 से 2 घंटे जो है वो वॉच करें। उसके बाद 15 जुलाई के बाद हमारी जो है वो लाइव और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें हम आपको जो है वो सिलेबस सारा लेक्चर में डिस्कस करवाएंगे, लेक्चर देंगे और प्रॉपरली उसका भी टेस्ट होगा, उसमें भी टेस्टिंग होगी आप लोगों की। अब इसमें ये फेज 2 कितने डेज का होगा? फेज 2 आपका 45 वर्किंग डेज का होगा, जो कि आपके पास लास्ट ऑफ अगस्त या 1 सितंबर तक चलेगा। उसमें हम आप लोगों को जो है वो लेक्चर भी डिलीवर करेंगे और साथ में टेस्ट भी आप लोगों के कंडक्ट किए जाएंगे यूनिट वाइज, और उसमें हमारे पास 30 to 40 MCQs जो है वो पर यूनिट हो सकते हैं। इसमें अब आपके पास अगर अब आप लोग देखें तो UHS के सिलेबस में 17 यूनिट्स जो हैं वो बायो के हैं, केमिस्ट्री के 21 यूनिट्स हैं, फिजिक्स के 16 यूनिट्स हैं। इंग्लिश का सिलेबस भी अगर आप उसको सबसे मिनिमाइज कर लें, 16 यूनिट के अकॉर्डिंग कर लें, तो ये आपके टोटल 70 यूनिट्स बनेंगे तमाम सब्जेक्ट्स के और 70 टेस्ट बनेंगे फेज 2 के अंदर। अब 70 टेस्ट प्लस लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, प्लस उनकी डिस्कशन भी। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात, अगर नंबर ऑफ MCQs की स्टूडेंट्स यहाँ बात की जाए तो आपके पास 70 प्लस मल्टीप्लाई बाय अगर हम 30 की भी लेते हैं, मिनिमम 30 MCQs भी लेते हैं, तो ये कितने बन जाएंगे? 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21, 70 मल्टीप्लाई बाय 30 2100। तो 2100 स्टूडेंट्स आपके पास फेज 2 में MCQs आ जाएंगे जो आपको लेक्चर्स के साथ जो है वो दिए जाएंगे। सो दिस इज फेज 2 E2। नेक्स्ट हम जो है वो फेज 3 E3 की तरफ हम चलते हैं। E3 हमारे पास जो है वो कंप्लीट एक टेस्ट सेशन होगा। टेस्ट सेशन में हम जो है वो क्रैश टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट एंड FLP जो है वो पुट करेंगे। अब अगर इसमें भी आप लोग देखें, जारी बात है इनकी तमाम की डिस्कशन भी होगी, ग्रैंड टेस्ट की भी, FLPs की भी, क्रैश टेस्ट की भी। अगर इसमें देखें तो इसमें हम ये करेंगे, हम हर यूनिट वाइज, जैसा कि बायो का फर्स्ट यूनिट, केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट, फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट एंड इंग्लिश, तो हम इनका एक जो है वो कंबाइंड, यानी कि जिस तरह का UHS का आपका पेपर होता है 200 MCQs का, तो हम भी यहाँ पे ये करेंगे 200 MCQs का आपको इन तमाम 4 सब्जेक्ट्स का एक पेपर जो है वो दें। और यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसा हमने 16
यूनिट ये 16 टेस्ट फेज 1 में रखे थे हर सब्जेक्ट वाइज। इस तरह से अगर हम यहाँ पे भी तमाम 4 सब्जेक्ट्स को अगर हम कंपाइल करके इनके भी 16 टेस्ट रखते हैं तो 16 टेस्ट के अंदर 200 MCQs मतलब 3200 MCQs आपको यहाँ पे फेज 3 के अंदर मिलेंगे, जो कि सिर्फ आपका अभी क्रैश टेस्ट चल रहा है। अभी ग्रैंड टेस्ट, हाफ बुक, कंप्लीट बुक, NFL पीस के अंदर आपको अलहदा से MCQs मिलेंगे। अब अगर आप इन फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 इन तमाम के MCQs को कैलकुलेट करें, फेज 1 में आपको 2560 MCQs, फेज 2 में आपको 2100 MCQs एंड इन फेज 3 आपको 3200 प्लस। और मैंने यहाँ पे पहले कहा कि FLPs आपके शामिल मैंने इसमें नहीं किए हुए इस DL में 3200 में। तो यहाँ पे अगर आप जो है इन तमाम को ऐड करें तो आपके पास अराउंड अबाउट 8000 प्लस MCQs का डाटा हम आपको देंगे। 8000 प्लस MCQs आपको ना सिर्फ जो है वो टेस्ट में दिए जाएंगे बल्कि उनकी डिस्कशन, उनका सोल्यूशन सारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो दीज आर द 3 स्टेप्स जिसको हमने फेज 1, फेज 2, फेज 3 का नाम दिया इन एच। तो हमने ये स्टेप्स E1, E2, E3 जो है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बनाए हैं ताकि आप इजीली जो है वो प्रिपरेशन कर सकें और इन 3 स्टेप से 3 फेजेस से पास आउट गुजरते हुए आप लोग जो है वो MD-CAT के अंदर एक अच्छा स्कोर करें। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ स्कीम ऑफ सिलेबस ऑफ एच। आई होप कि आप तमाम लोग जो है वो इस तमाम पैटर्न को समझ चुके होंगे एंड मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जो है वो इस तमाम पैटर्न को फॉलो करते हुए जो है वो सक्सेस अता करें और आप 199, 195 प्लस में बहुत सारे बच्चे हम जो है वो लेके जाएं। सो दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव एंड मिशन। बाकी जो काम है नो डाउट वो आप लोगों का है, हमारा काम है आपको एक वे प्रोवाइड करना। एक आपको पता है टीचर जो है वो एक सीढ़ी की मानिंद होता है, तो हमने आपको जो है वो एक वे प्रोवाइड करना है, हमें आपको उस डेस्टिनेशन तक जो है वो रास्ते तक लेके जाना है जो आपका गोल है। सेट योर गोल, सेट योर मेडिकल कॉलेज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।